खुश आमदीद सलाम। मैं हूं मिटिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले YouTube बैन के बारे में। तो आप लोगों में से आप सबको पता चल ही गया होगा कि पाकिस्तान में YouTube बैन होने के हिंट्स दिए जा रहे हैं। मतलब पहले VPN बैन किया, उसके बाद PUBG बैन किया और अब YouTube बैन करने की कोशिश की जा रही है। खैर PUBG बैन के बारे में भी अपडेट्स हैं इस वीडियो में, तो आगे वीडियो देखते रहना। तो जैसे यूट्यूबर्स को पता चला कि YouTube बैन हो रही है, उनके तो शॉर्ट हो गए। तो फिर इसके ऊपर ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स ने अपने रिएक्शन दिए, लेकिन रिएक्शन में आप लोगों को वन बाय वन करके दिखा देता हूँ। सबके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जितने मुझसे हो सकते हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बिलाल मुनीर फ्रॉम वीडियो वाले सरकार ने अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाली जिसके अंदर वो यूट्यूब बैन के ऊपर बात कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने अपने यूट्यूब पे भी वीडियो बनाई जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर वो भी देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी स्टोरीज में क्या कहा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यार मैं टेक्नोलॉजी रिव्यूअर हूँ और बहुत कम चीजें होती हैं ना जिसकी वजह से मुझे मतलब सही में गुस्सा आता है। जो मतलब मैं कहता हूँ कि भाई ये क्या कर रहे हो। और आज सुबह उठे तो भाई पता लगा कि एक जज साहब हैं, आई डोंट नो ने क्या हुआ एकदम, बट उनको लगा कि यूट्यूब जो है वो उस पर कॉन्टेंट ठीक नहीं हो रहा, यूट्यूब कंट्रोल में होनी चाहिए। और जज साहब कहते हैं कि भाई यूट्यूब कुछ मुल्कों में बैन भी है तो हम पाकिस्तान में भी कर देते हैं। लाइक मतलब कर देते हैं ना, वहां पर जो लोग अर्निंग कर रहे हैं उनकी अर्निंग बंद कर देते हैं, जो कंपनीज एडवर्टाइजमेंट करके काम कर रही हैं उनको बंद कर देते हैं। बस बंद कर देते हैं, मजा नहीं आ रहा, बंद कर देते हैं। अभी कल ही मैंने एक ट्विटर पोस्ट डाली कि भाई वन प्लस ने वन प्लस नॉट पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग नहीं करूंगा ताकि वो पाकिस्तान में लॉन्च हो। लेकिन भाई वन प्लस वाले ठीक है, हम लोगों के ही मसले हैं। हम लोग अभी तक यूट्यूब को ही नहीं सीधा कर सके तो कोई भी कंपनी क्यों इन्वेस्ट करेगी पाकिस्तान के अंदर। और फिर मसला ये है कि जिन लोगों के पास अथॉरिटी है, मैं कोई वर्ड ऐसा यूज नहीं करना चाह रहा वरना मुझे भी उठा लेंगे घर से, जिनके पास अथॉरिटी है वो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं और उनको पता ही नहीं है कि वो किस चीज को बैन कर रहे हैं ना। जो टेक्नोलॉजी के आइटम की उनको समझ नहीं आती बस उसे बैन कर दो ना। बिटकॉइन आया बैन कर दो, टिकटॉक है बैन कर दो। जो चीज चलने लगती है ना जिससे या तो अर्निंग हो रही होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंटरनेट वाहिद जगह है जहां पर एक पाकिस्तानी और एक इंटरनेशनल बंदा बराबर हो जाते हैं और वो दोनों ही मेहनत करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंटरनेट कोई मुसीबत डाली हुई है, लोगों को घरों में रखा हुआ है, दुकानें वैसे नहीं खोलने दे रहे और जो इंटरनेट से कमा रहे हैं उनको वैसे नहीं चलने देना। इसके अलावा फिर मोमिना मुनीर ने भी अपनी इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज लगाई जिसके अंदर वो बता रही थी कि यूट्यूब बैन होगी कि नहीं। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में क्या कहा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। DMs are flooded with people asking me कि बैन हो रहा है कि नहीं हो रहा। I don't know, but जहाँ तक मुझे लगता है I don't think it's gonna get banned because हम accountable नहीं है of the situation of whatever the Supreme Court is handling. I think the person who made a video against whatever, he should be accountable, not the whole freaking YouTuber community। अजीब। इसके अलावा ये न्यूज सुनने के बाद डक्की भाई ने अपनी ट्विटर पे एक ट्वीट किया जिसके अंदर वो ये कहते हैं, एनी स्ट्रिप क्लब वाना हायर मी आफ्टर यूट्यूब बैन, आई डू हैव सम मुजरा एक्सपीरियंस दो। इसके अलावा शाबिर जाफरी इसके ऊपर ट्वीट करते हुए ये कहते हैं, ऑन अ सीरियस नोट इट सक्स टू नो दैट वन डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट कैन लिटरली डिस्ट्रॉय ईयर्स आई हैव इन्वेस्टेड ऑन यूट्यूब, #यूट्यूब बैन। इसके अलावा जैद अली ने यूट्यूब बैन पे ट्वीट करते हुए ये कहा, यूट्यूब शुड बी बैंड इन पाकिस्तान सो वी डोंट एडवांस एज अ nation, so kids can educate themselves online, so our digital industry doesn't thrive, so those sole earners from YouTube can lose their job, so we can show the rest of the world how smart we are। इसके अलावा इरफान जुनेजो, कनेक्ट का शान, मंसूर कुरैशी और दानियाल शेख इन सब ने वीडियो बनाई इसके ऊपर। और इसके अलावा रजा समो और वक्कार जका ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई जिसके अंदर वो अपनी ओपिनियन शेयर कर रहे थे कि यूट्यूब बैन हो रही है तो वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। और कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहे थे कि अगर यूट्यूब बैन हुई तो कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को, और कुछ लोग ये बता रहे थे कि अगर यूट्यूब बैन हुआ तो उनको कितना नुकसान होगा। अभी कंफर्म तो नहीं है कि यूट्यूब बैन हो रही है कि नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि यूट्यूब बैन हो जाएगी तो फिर आप लोग क्या करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है शामिर अब्बास शाह और हारिस अवान की तरफ से। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि शामिर अब्बास शाह और हारिस अवान का फड्डा चाह रहा है कि शामिर अब्बास शाह हारिस अवान को एक्सपोज कर रहे थे और हारिस अवान उनका रिप्लाई नहीं दे रहे थे। सिर्फ एक दफा उन्होंने रिप्लाई दिया था, फिर दोबारा शामिर अब्बास शाह ने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की थी, दोबारा उन्होंने हारिस अवान को एक्सपोज किया। लेकिन अब क्या हम हारिस अवान से रिप्लाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हारिस अवान की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आने वाला। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में एक इनडायरेक्ट मैसेज शेयर किया कि शेर जो है वो कभी कुत्तों की दौड़ में नहीं भागता, और उन्होंने अपनी स्टोरी में ये भी कहा कि समझने वाले समझ जाएंगे। तो इसका मतलब शायद ये शामिर अब्बास शाह की बात कर रहे हैं और उनको रिप्लाई नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है बुलबुले के नबील की तरफ से। तो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि आसिम कमाल इस चीज को लेकर ऑफेंड हुए थे कि बुलबुले में पख्तून का मजाक उड़ाया गया था, उनको डम्ब और टेररिस्ट शो किया गया था। और इसके अलावा सिर्फ वो पाकिस्तानी ड्रामे बुलबुले की बात नहीं कर रहे थे और भी ड्रामों की बात कर रहे थे, लेकिन स्पेसिफिकली उन्होंने बुलबुले की बात की थी, बुलबुले की क्लिप शेयर की थी। तो इवेंचुअली बुलबुले के नबील तक बात पहुंच गई जो कि अपने बुलबुले के प्रोड्यूसर भी हैं। तो उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की IGTV पे एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर उन्होंने सबसे अपोलोजाइज किया कि अगर वो ऐसा समझ रहे हैं कि हम ये जानबूझ के कर रहे हैं, हालांकि इस तरह का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। तो मैं आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी प्ले करके दिखा देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम नबील है और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम चलता है बुलबुले, तो आज मुझे इत्तेफाक हुआ उस पर ट्विटर पे देखने का, तो जिस पे बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया है कि हम शायद तासुब उसमें करते हैं और हम किसी भी कौम को टारगेट करते हैं उसमें। देखें, इस तरह की कोई बात नहीं है। क्योंकि हमारा वो प्रोग्राम है जो 4 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का बुजुर्ग देखते हैं, और उसमें सारी मतलब हमें ज्यादा व्यूअरशिप जो है वो हमें पख्तून एरिया से मिलती है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम अब वो कैरेक्टर्स हैं, नबील एक कैरेक्टर है, महमूद कैरेक्टर है, माँ एक कैरेक्टर है, और उसमें शेर खान एक ऐसा कैरेक्टर आता है जो मुख्तलिफ एपिसोड्स में आता है, डॉक्टर एक ऐसा आता है। अच्छा, वो कॉमेडी की वजह से वो कैरेक्टर जरा डिफरेंट बनाए हुए हैं हमने। जैसे डॉक्टर को हमने एक दिखाया हुआ एक हवनत सा आदमी है, इसी तरह जो शेर खान का कैरेक्टर हमने दिखाया मासूम आदमी है, ये हमेशा उसको लूटते हैं, उसको साथ कोई ना कोई मजाक करते हैं। इसी तरह हमारा जो पूरी कोशिश होती है कि लोगों को किसी न किसी तरीके से खुश करें, और हमारा कतई तौर पे अल्लाह जानता है इस बात को कि हमारा मजाक करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम किसी की तौहीन करें। और मैंने जब ये देखा तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि हमारी तो 10 साल से ये कोशिश है कि हम लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाएं, और अगर हमारी वजह से किसी की भी दिल आजारी हो तो ये हमारे लिए बड़ी तकलीफ है। तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं जिन दोस्तों की, जिन भाइयों की, जिसकी भी अगर हमारे किसी जुमले से दिल आजारी हुई है, हमारे कैरेक्टर्स हैं, हम किसी कौम को टारगेट नहीं करते। हमारी सारी ज़बानें, हमारी सारी जितनी भी लोग यहाँ रहते हैं, सारे पाकिस्तान हमारा। तो फिर आसिम कमाल ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में इस वीडियो को शेयर करते हुए ये कहा, इट इज नेवर अ मिस्टेक इफ वन अपोलोजाइजेस ओवर इट। वेरी थॉटफुल ऑफ नबील जफर, द प्रोड्यूसर ऑफ बुलबुले, टू कम अप विद एन apology. We only expect our media to be responsible for everything they show and say on television, since it plays an important role in our society, especially if certain castes and cultures are involved. इसी के साथ आज हमारी आखिरी न्यूज जो आ रही है वो आ रही है पबजी की तरफ से, पबजी बैन की तरफ से। तो कल पीटी ने एक ट्वीट किया था जिसके अंदर वो ये बता रहे थे कि पबजी को परमानेंटली बैन कर दिया गया, अभी उसको लिफ्ट नहीं किया गया, जिसके ऊपर फिर काफी यूट्यूबर्स ने अपने रिएक्शन दिए। खैर, सुबह फिर वकार ज़का ने अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाई जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि मैंने वादा किया था कि पबजी को अनबैन करवा के रहूंगा, और मैं जुम्मे से पहले पबजी को अनबैन करवा कर छोड़ूंगा, जो स्टोरीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वादा किया है ना आपसे, पबजी को अनबैन करा के दिखाएंगे। पीटीए ने अनाउंस कर दिया कि पबजी परमानेंटली बैन। अभी आप जाके उनके अकाउंट पे देख लीजिए ट्विटर के, जुम्मे की नमाज से पहले पहले अनबैन हो जाएगी। चेक करें अभी आप। बस आपने एक छोटा सा काम करना है, #IT मिनिस्टर रिजाइन करो, ट्विटर के ऊपर जाकर अमीन हक साहब को टैग करके, इमरान खान को टैग करके, बिलावल भुट्टो को टैग करके, सबको आपने बस दबा देना है, जुम्मे तक दबा दें इसे बस। उसके बाद वकार ज़का अपने यूट्यूब चैनल पे भी लाइव है जिसके अंदर वो ये बता रहे थे कि वाकई में पबजी अनबैन हो गई है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी न्यूज नहीं आई थी, उसके बाद न्यूज भी चल पड़ी। अब अनबैन होने का मतलब ये है कि ऑर्डर्स अभी जारी हुए हैं, सर्वर्स को ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फाइनल बात ये है कि पबजी अनबैन हो गई है। इसी के साथ आज मेरे पास कोई गेमिंग न्यूज नहीं है, इसी को गेमिंग न्यूज कंसिडर कर लें आप लोग। और आज अचीवमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले आ रहे हैं बीइंग अ ट्रैवलर, तो उन्होंने क्रॉस करनी है 50 के सब्सक्राइबर्स। अनयूजुअल हैकर 2.0 ने क्रॉस कर लिया 100 के सब्सक्राइबर्स। शाज़ेब क्रिएशन ने क्रॉस कर लिया 100 के सब्सक्राइबर्स। गाय फ्रॉम पाकिस्तान ने क्रॉस कर लिया 200 के सब्सक्राइबर्स, और वकार ज़का ने क्रॉस कर लिया 800 के सब्सक्राइबर्स। तो कंग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। बस अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी, मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।